आज का वीडियो भगवान विष्णु श्री हरि के व्रत के बारे में। हम लोग लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे हैं जिनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, उनको फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन है, बट स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन नहीं है या स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर वो एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में तलाश रहे हैं, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये जो मुक्ति, जिसको हम लोग मुक्ति बोलते हैं, अभी मृत्यु के बाद तो किसी ने मुक्ति देखी नहीं है कि मृत्यु के बाद हमको मुक्ति मिलती है या वापस जन्म मिलता है या हम किस साइकिल में जाते हैं। जो हमारे पुराणों में लिखा है हम लोगों को वही पता है और वही सत्य मानते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से ये जो मैं आपको व्रत की विधि आज बता रही हूँ, यह भगवान विष्णु की एक ऐसी पूजा बताने जा रही हूँ। ये व्रत है लेकिन महीने में एक बार करना है, और ये भी पुराणों से लिया गया है, ये नारद पुराण से लिया गया है। और इसमें आपको ये नारद पुराण में बताया गया है कि जो भी इंसान ये व्रत करता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब ये मुक्ति किस तरीके की हो सकती है? जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हमको अपने बच्चों के लिए जो जो करना है वो हम कर पाए, भी हम मुक्त हो गए, हमारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ के एंड मोमेंट पे जाकर के रिपेंट करते हैं कि हम जो ज़िंदगी में करना चाहते थे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हम कर नहीं पाए। पर एक आपने देखा होगा सेगमेंट जो ऐसा होता है, वो ये बोलता है कि हमने तो ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, अभी हम फ्री, हमारी जिम्मेदारियों से फ्री, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। तो आपको अगर उस सेकंड वाले सेगमेंट में जाना है, अगर आपको ये सोचना है कि भाई आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए ये व्रत बहुत अच्छे हैं। ये द्वादशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि आती है उसको व्रत किए जाते हैं। ये एक पूरा साल का व्रत होता है, हर महीने किए जाते हैं। जैसे अगर मार्गशीर्ष महीने का जो द्वादशी आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, ऐसे करके ना पूरे ईयर का ये साइकिल है। तो आज हम लोग सबसे पहला जो व्रत है वो मार्गशीर्ष के जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक मंत्र है, केशवाय नमस्तुभ्यम। ये जो मंत्र है इसका आप 108 बार जाप करते हैं। और ये जो मंत्र है ये कब किया जाता है? जैसे कि भगवान सुबह सुबह नहाकर, भगवान विष्णु की प्रतिमा है आपके सामने, तो उसकी प्रतिमा उनके सामने रख लो, और प्रतिमा का जो मूर्ति होती है उस मूर्ति को सामने रख के मूर्ति को दूध से, दही से, घी से अच्छे से स्नान कराओ, और घी का दिया जलाओ, अगरबत्ती, फूल, चंदन, सब कुछ उनके ऊपर अर्पित करो। और तुलसी बहुत ज़रूरी होती है इस पूजा में। और आपको इस दिन उपवास रखना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है। और यहाँ जब भी आप ये सब पूजा करके भगवान विष्णु को दूध से स्नान करा दोगे, दही से स्नान करा दोगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे, उसके बाद आपको जो मैंने मंत्र बताया है, केशवाय नमस्तुभ्यम, ये केशवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है ये है मार्गशीर्ष के महीने के लिए। मार्गशीर्ष के महीने में 108 इसकी हवन में आहुति दी जाएंगी। और जो हवन सामग्री तैयार होगी वो तिल, जो सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके उसमें घी डाल करके ये हवन सामग्री तैयार होगी, और इससे आपको 108 आहुति देनी है। और केशवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, केशवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा, केशवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा। इस तरीके से आपको करते करते 108 आहुति देनी है। और पूरे दिन फास्ट करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस दिन। उसके नेक्स्ट डे जब ये जो द्वादशी खत्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको एक कटोरी खीर ले लो, या फिर जितना आपकी श्रद्धा हो उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। खीर ले लो, नारियल ले लो, और थोड़ी सी दक्षिणा। ये 3 चीज़ें आप रख लो अपने साथ। और जब भी सुबह निकलोगे, आप अपना व्रत खोलोगे उस दिन, देखिए एक दिन पहले द्वादशी वाले दिन आपको सिर्फ व्रत का आहार करना है। आपको ऐसा नहीं कि शाम को व्रत खोल के आप खाना खा लोगे, व्रत आपका तब खुलेगा। नेक्स्ट डे आपको ब्राह्मण को दान देना है, और दान में आपको क्या देना है, खीर देनी है, नारियल देना है, और कुछ दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के बाद, खीर और नारियल का आप दान करने के बाद किसी भी ब्राह्मण को, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हो। अब जब ये आपका मार्गशीर्ष का महीना हो गया, उसके बाद पौष महीना आएगा। पौष महीने की द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी होगी, उसको आप वापस व्रत रखोगे जिस तरीके से आपने पहला रखा था। इसका नियम सेम रहेगा, आपको व्रत रखना है, शाम को व्रत खोलना नहीं है। व्रत आप नेक्स्ट डे खोलोगे, वो भी जब आप दान कर दोगे ब्राह्मण को उसके बाद। और ये जो मैंने द्वादशी व्रत की जो ये विधि जो आपको बता रही हूँ, ये नारद पुराण में है, और मैं नारद पुराण में से ही देखिए बता रही हूँ। मैंने देखिए टेक्स्ट लगाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी रेमेडीज दी हुई हैं।
इवन इसमें ज्योतिष के बारे में भी दिया गया है कि किस तरीके के योग हैं, किस तरीके के योग हमारी कुंडली में बनकर के किस तरीके के फल देते हैं। तो अगर जो लोग नारद पुराण पढ़ सकते हैं लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैंने ये जिस्ट निकाला है। इसके बाद अभी इसी में ही लिखा है कि पौष महीने की जब द्वादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, तो आपको उस दिन वापस व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दिन में आप खा सकते हो लेकिन सिर्फ फलाहार कर सकते हो, व्रत का खाना खा सकते हो, आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। और श्री हरि को आप दूध से स्नान कराओ या पंचामृत से स्नान कराओ, दोनों में से आप कोई भी चीज़ चुन सकते हो, लेकिन दूध कंपलसरी है, दूध से तो आपको स्नान कराना है, दूध और घी से। तो ये आप उनको स्नान कराने के बाद घी का दिया जलाओगे, उनको भोग दोगे। भोग में आपको पौष महीने में खीर का भोग लगाना है। और जब आप हवन करोगे तो हवन के लिए जो मंत्र होगा वो मंत्र है नमो नारायण। तो पौष महीने में आपको नमो नारायण मंत्र से 108 आहुति देनी है, और जो आहुति दोगे उसके लिए आपको खीर बनानी है। चावल की खीर बनाओगे तो खीर से ही आप 108 बार खीर की आहुति उस हवन में दोगे। और जब नेक्स्ट डे आप इस व्रत को खोलोगे तो व्रत खोलने से पहले देखो दक्षिणा हर बार दोगे आप, चाहे वो आपकी मर्जी, आप कितने भी पैसे देना चाहते हो, लेकिन दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप दक्षिणा दोगे, खिचड़ी दोगे और घी दोगे। ये 3 चीजें आप ब्राह्मण को दान करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हो, खाना खा सकते हो। ये पौष महीने का हो गया। पौष महीने के बाद आएगा आपका माघ मंथ, माघ मास। माघ मास में आपको एक मंत्र है जो नमस्ते माधवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जाप करने का तरीका क्या है कि जब आप जाप करोगे तो आप हवन करोगे, वापस से श्री हरि को उसी तरीके से आपने विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया दूध से और दही से। स्नान कराने के बाद उनको पानी से अच्छे से गंगाजल वगैरह से स्नान करा दिया। तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु जी का भोग बिना तुलसी के वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके चरणों में तुलसी दल और उनके भोग में तुलसी होना जरूरी है, तो उसका आप खास ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें जब भी भोग लगाएंगे आप, तो इसमें इन्होंने बताया है कि आपको भोग में कुछ भी मीठा बना करके देना है। और जो 108 आहुति देंगे आप नमस्ते माधवाय मंत्र की, वो 108 आहुति घी की दी जाएंगी। जैसे हमने इससे पहले वाले में खीर की दी थी और उससे पहले हमने तिल मिक्स किए थे, तो तिल मिक्स करके ना घी और तिल हमने किया था मार्गशीर्ष के महीने में। तो इस महीने आप माघ मास में सिर्फ घी की आहुति देंगे 108। और जब आप किसी भी ब्राह्मण को जब नेक्स्ट डे जब दान दोगे तो उस दान में आपको वस्त्र और 1 किलो तिल और दक्षिणा वो दान करनी है नेक्स्ट डे। और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हो और आप अपना खाना खा सकते हो। तो ये इस तरीके से ये 3 महीने का होगा। चौथा महीना फाल्गुन आएगा माघ मास के बाद। फाल्गुन मंथ में आपको गोविंदाय नमस्तुभ्यम ये आपको मंत्र का जाप करना है 108 बार। और 108 बार जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको इसमें जो हवन सामग्री है, आप हवन सामग्री लोगे घी और तिल दोनों मिक्स करके उसकी आहुति दोगे। और ये आहुति भी आप तिल से दोगे, तिल में घी मिला के, सफेद और काले तिल को आप मिक्स कर सकते हो और उसमें घी मिला करके इसकी आहुति देना है। और व्रत की विधि सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपको जब दूसरे दिन आप दान करोगे ब्राह्मण को, तो दान करने के टाइम आपको 4 किलो चावल और उनको वस्त्र अगर व्हाइट कलर के हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप लाइट कलर के या फिर येलो कलर के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हो। ब्राह्मण को येलो, रेड या फिर व्हाइट, ये तीनों कलर में से आप कोई भी कलर ले सकते हो। और ये आपको ब्राह्मण को दान करना है और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हो। लेकिन आपको इस महीने में फाल्गुन मास में आपको इसी मंत्र का जाप करके और 108 आहुति देनी है। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ ना, हर महीने के लिए जो अलग मंत्र है जिनकी आहुति दी जा रही है, वो आप एक पूरा दिन जो आप अपने व्रत में जब रहोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करना कि आप इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहो अपने मन में। तो ये अभी इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 महीने मार्गशीर्ष बताया, पौष बताया, माघ बताया और फाल्गुन बताया, ये 4 महीने आपको मैंने बताया। इसके बाद आपको अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो पार्ट 2 होगा, आप उसमें देख लेना। इस तरह से 3 पार्ट्स बनाऊंगी तो 4-4 करके 12 महीने पूरे कवर हो जाएंगे। और ये अगर आप कोई भी इंसान जो पूरी साल अगर इसको द्वादशी के व्रत करता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा नारद पुराण में लिखा हुआ है। और नारद पुराण में अगर कुछ चीजें अगर लिखी हुई हैं तो वो हम उसको झुटला नहीं सकते हैं, वो सत्य ही है। और अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि आज की डेट में ना सब लोग परेशान है, हर किसी को किसी न किसी तरीके की परेशानी है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब कष्टों से छुटकारा है। अगर हमको अपने कष्टों से छुटकारा चाहिए, किसी भी चीज से मुक्ति चाहिए, तो हम जो हमारे वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, जिस तरीके से बताया गया, हम उस चीज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और रेमेडीज़ पुराणों में से निकाल करके वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए नारद पुराण खत्म करने के बाद जो दूसरे भी हमारे शिव पुराण है उससे स्टार्ट करूंगी, फिर पद्म पुराण है उसमें लूंगी, स्कंद पुराण। तो मैंने ऐसा सोचा है कि सारे जितने भी हमारे पुराण है धीरे धीरे करके मैं सारे पुराणों में से जितनी भी मैं उसका जिस्ट निकाल सकती हूँ उतना निकाल के आप लोगों के सामने एज अ रेमेडी रखूंगी। क्योंकि रेमेडीज आज की डेट में ना सब लोग बहुत परेशान है, सबको रेमेडीज चाहिए, किसी तरीके की कोई परेशानी है। अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो ना 1 साल तक, अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना बोलते हैं कि बस ये कर दो आपका पैसा डबल, बस ये कर दो आपकी परेशानी छू मंतर। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक दिन में किसी की भी परेशानी नहीं जाती है। कोई भी रेमेडी करो तो मिनिमम 3 मंथ्स तो लगते हैं, क्योंकि हर रेमेडी के पीछे ना एक एनर्जी है। एनर्जी आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप श्री हरि की पूजा कर रहे हो, आप सोचो आप 1 साल भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो क्या माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी? या जो श्री हरि है वो पालनहार है, उनको भोलेनाथ ने क्या काम दिया है कि जगत का पालन करने का। हम भी तो इस जगत के हिस्से हैं, तो हमारा पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु करेंगे। और जो इंसान 12 महीने तक नारद पुराण में उनके जो मंत्र लिखे हुए हैं हर द्वादशी को उनके उन मंत्रों का जाप कर रहा है, उनकी विधिवत पूजा कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है। और इस व्रत में ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आपको जो भी विश है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप जिससे भी छुटकारा पाना चाहते हो, जिस परेशानी से भी, या जिस परेशानी को खत्म मतलब आप चाहते हो कि लाइफ से खत्म हो जाए, या आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज आ जाए, तो उसके लिए भी आपको वो चीज बोलनी पड़ेगी। और भगवान श्री हरि से जब आप किसी भी ब्राह्मण को जब नेक्स्ट डे दान देते हो तो आपको उस टाइम भी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आपको, अगर विष्णु जी का मंदिर हर जगह नहीं होता है तो आप गणपति के मंदिर चले जाओ, भोलेनाथ के मंदिर चले जाओ, क्योंकि भोलेनाथ भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भोलेनाथ से ही वो परम ब्रह्मा से ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी बने और रुद्र अवतार हुआ है। तो अगर आप शिव जी के भी मंदिर जाओगे तो शिव जी के मंदिर जाकर के भी आप ये ब्राह्मण को दान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको विष्णु जी का टेम्पल ही ढूंढना है, क्योंकि वो हर जगह होता नहीं है, बहुत इजीली मिलता नहीं है। भगवान शिव का आपको टेम्पल हर जगह मिल जाएगा। आप जाओ और वहां जाकर के अपनी मनोकामना भोलेनाथ के आगे जरूर बोलो। और मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा कि भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये रेमेडी आप लोग कीजिए और श्री हरि की कृपा को प्राप्त कीजिए।